बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट जो 29/12/2023 को हुआ था लेक्चर मेल इंग्लिश के लिए, ये टेस्ट मैंने भी दिया था। इसमें आंसर की के मुताबिक मेरे मार्क्स हैं 72। तो आज ये टेस्ट हल करते हैं। एक MCQ से लेकर 50 MCQ तक इस वीडियो में हल करेंगे और बाकी दूसरी वीडियो में हल करेंगे। इसमें 3 पोर्शन है। पार्ट 1 इंग्लिश ग्रामर के लिए है, 20 MCQs है, और फिर सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में है 50 MCQs, और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के MCQs है 30। तो पहले 20 MCQs ये ग्रामर पोर्शन से हैं। चूज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें सही मुंतखब करना है। इट इज़ मैटर ऑफ चांस, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। तो ये यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन से पहला MCQ है। यूज़ ऑफ आर्टिकल, कि आपने आर्टिकल को कैसे इस्तेमाल करना है। His laughter made everyone attentive. The underlined word is, इसमें underlined word क्या है? His laughter, laughter क्या है? ये abstract noun है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। ये दूसरा MCQ पार्ट ऑफ स्पीच से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? laughter क्या है? laughter को हम नहीं देख सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा MCQ है एवरी ऑफिसर सपोर्टेड द प्रपोजल, द अंडरलाइंड वर्ड इज। तो एवरी क्या है? यहाँ पर ये एडजेक्टिव, अंडरलाइन वर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ ये MCQ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अक़साम में से है। तो एवरी यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पर क्या है? एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव। 4 नंबर है ही हैड लेफ्ट द फैक्ट्री व्हेन द फायर ब्रोक आउट। ही हैड जस्ट लेफ्ट द फैक्ट्री, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो फैक्ट्री छोड़ चुका था। ही हैड जस्ट, इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है। ही वॉज हेडिंग टू फैसलाबाद टू लुक अ न्यू जॉब। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है टू लुक फॉर अ न्यू जॉब। सी करेक्ट है, टू लुक फॉर अ न्यू जॉब। माई कज़न फ्रॉम हिज पोस्ट 1 month ago। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है माई कज़न रिजाइंड, माई कज़न रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट 1 month ago। यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये टेंसेस से ये क्वेश्चन है रिजाइंड। इफ वी साइन दिस एग्रीमेंट वी फॉर द लोन, वी विल अप्लाई फॉर द लोन, वी विल अप्लाई फॉर द लोन। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस को याद करने होंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस में से विल अप्लाई आएगा। What she plans is unknown to us. The underlined part is, underlined part क्या है इसमें? What she plans is unknown to us। तो यहाँ पर she, इसमें प्रोनाउन है और ये जुमला इसके बारे में है, तो ये नाउन क्लास है। What she plans is unknown to us, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, नाउन क्लास। He didn't work hard, however he passed। The underlined part in this sentence is, ये part क्या है? however he passed। ये एडवर्ब क्लास है, इसमें however है, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, एडवर्ब क्लास। She promised me to come on Monday।
द सेंटेंस इज, यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन की में, आंसर की में ये कम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, लेकिन ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। शी प्रॉमिस मी टू कम ऑन मंडे, सिंपल है। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द टू प्लांट्स वर आइडेंटिकल, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। द टू प्लांट्स वर ऑलमोस्ट, तकरीबन, आइडेंटिकल एक जैसी थी, दो पौधे तकरीबन एक जैसी थी, ऑलमोस्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑलमोस्ट। द इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है एम्पल। द इन्वेस्टिगेटर, तहकीक करने वाले ने, प्रोवाइडेड, फराहम की, एम्पल एविडेंस, एम्पल कसीर एविडेंस, सबूत, ऑफ द इंसिडेंट, वाक़े का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, एम्पल। शी ऑफन अप्रूव्स ऑफ antiquated ideals. The underlying word has connotation. What type of connotation? Antiquated, ये negative connotation है, antiquated, negative connotation mean old fashioned, antiquated old fashioned को कहते हैं। She burst into laughter to see the child's pranks, यहाँ पर peels, she burst into peels laughter, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, she burst into peels laughter। he wishes to soar high in the sky, यहाँ पर यहाँ पर स्पिरिंग, ये एमसीक्यू स्पिरिंग के बारे में है कि आपको स्पिरिंग याद है या नहीं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सोर। सोर मीन फ्लाई ऑफ, ऊपर उड़ना, इसमें करप्शन है बी, SOAR, इसमें करेक्ट है SOAR, सोर, उड़ना, ऊपर उड़ना। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स इन अदर्स इज कॉल्ड, वो शख्स जो दूसरों पर आसानी से यकीन करता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडोलस, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रेडोलस। चूज द सिनोनिम, मुतरादिफ, for the words underlined in the following sentences. Dauntless men and women make their way different from that of others. तो dauntless fearless को कहते हैं, बेखौफ, निडर, dauntless निडर, जो किसी से नहीं डरता, fearless। As an official he was deft at drafting as he was at dictation. Deft mean skillful, deft mean skillful, इसमें corruption है a, skillful। choose the antonym for the words underlined, इसमें antonym मुतज़ाद को सेलेक्ट करने हैं। furious, furious कौन होता है, वो शख्स जो बहुत ज़्यादा गुस्सा में होता है तो फ्यूरियस होता है, तो इसका अपोजिट होगा calm, खामोश, calm, जो आरामदेह, सुकून से हो। बाउंटीफुल मीन बहुत ज़्यादा, इसमें करेक्ट ऑप्शन है मीगर, छोटा सा, बहुत कम, मीगर। पार्ट 2 सब्जेक्ट के बारे में है, तो पहला MCQ है, Saussure introduced the term which refers to the state of a language as it exists at any given time, as it exists at any given time। तो ये क्या है, इसको कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में होता है इसको सिंक्रोनी कहते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, सिंक्रोनी। is the term by Chomsky to describe the actual use of language in concrete utterance, in concrete situations, in concrete situation। तो
तो यहाँ पर एक्चुअल यूज को क्या कहते हैं? चॉम्स्की ने इसको क्या नाम दिया था? परफॉर्मेंस का नाम दिया था। परफॉर्मेंस, कंपिटेंस और परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पर एक्चुअल यूज परफॉर्मेंस को कहते हैं। Is a term which denotes historical perspectives for studying language। जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं एक लैंग्वेज के बारे में, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डायक्रॉनिक कहते हैं। डायक्रॉनिक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, डायक्रॉनिक। To improve message, one must use specific, concrete and precise language। इसको क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स। इसको सेमेंटिक्स कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, सेमेंटिक्स। Nouns, verbs and adjectives come under, ये कौन से मार्फीम है? ये nouns, verb, adjective ये लेक्सिकल मार्फीम में आते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, लेक्सिकल मॉर्फीम्स। Repetition of the same vowel sound is named assonance। Repetition of same vowel sound को क्या कहते हैं? Assonance। Is a group of words, अल्फाज का एक मजमूआ होता है, that forms part of sentence and has a subject and predicate of its own। जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो इसको क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास। और जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना हो तो उसको फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर ये क्लास है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इट रेन्स, इट इन दिस सेंटेंस इज। इट क्या है? ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। 29 द वर्जन ऑफ वन फोन इज कॉल्ड। फोन के वर्जन को क्या कहते हैं? एलोफोन। एलोफोन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, एलोफोन। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैंग्वेज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। मार्सेलस एंड बर्नार्डो कॉल टू विटनेस व्हेन दे सॉ द गोस्ट ऑफ हेमलेट। तो इन्होंने किसको पुकारा था? हरेशो को। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, हरेशो को। बर्नार्डो ने किसको विटनेस बनाया था? मार्सेलस और बर्नार्डो ने हरेशो को। ड्यूरिंग द प्ले हेमलेट गोस्ट अपीयर्ड। ये गर्ट्रूड्स के बेड चेम्बर में भी अपीयर हुआ था और ऑन द कैसल रैम्पर्ट्स इस पर भी अपीयर हुआ था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर। किंग लियर की बड़ी बेटी का नाम क्या था? तो बहुत इजी है, गोनरेल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, गोनरेल। गोनरेल एंड रीगन आर बोथ अट्रैक्टेड टू इन किंग लियर। ये किंग लियर प्लेस है, तो इसमें एडमंड का ऑप्शन है। वो दोनों किस शख्स की तरफ अट्रैक्ट होते? एडमंड की तरफ। Which character speaks the first line of the play Hamlet? कौन सा कैरेक्टर ये पहला लाइन बोलता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बर्नार्डो। बर्नार्डो पहला शुरू करता है। Antonio feels toward Sebastian। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो इसकी हम माजरत खाएं। Antonio feels affection toward Sebastian। सेबेस्टियन की तरफ वो क्या महसूस करता है? अफेक्शन। What kind of song does Fish sing for Arsino in the play? तो ये कौन सा प्ले गाता है? A sad love song। A sad love song। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, sad love song। When Arsino threatens to kill her for betraying him, what does Viola say?
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट शी लव्स अरसिनो, कि वो अरसिनो से मोहब्बत करती है, दैट शी लव्स अरसिनो। वाई अकॉर्डिंग टू पोलुनियस हैज हेमलेट गॉन मैड, पोलुनियस के मुताबिक हेमलेट क्यों पागल हुआ था? तो ही इज इन लव विद अफीलिया, कि वो इसकी डॉटर के साथ अफीलिया के साथ मोहब्बत में है, इस वजह से वो मैड हो चुका है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ही इज इन लव विद अफीलिया। हु रिटर्न्स हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल, हेमलेट को कौन वापस भेजता है एग्जाइल, जलावतनी के बाद? तो ये ग्रुप ऑफ मॉन्क्स होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। कर्नल पिकरिंग इज, कर्नल पिकरिंग कौन है? ये कर्नल पिकरिंग ये एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, एन अथर ऑफ द स्पोकन संस्कृत, संस्कृत का एक अथर था, अथर ऑफ स्पोकन संस्कृत। और ये प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय जी.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हु वाज नेपोमक, नेपोमक कौन था? ये था अ फार्मर पीपल ऑफ हेगन, हेगन का शागिर्द था, फार्मर इब्तिदाई पहला साबिका। Which literary prize did George Bernard Shaw win in 1925? 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को क्या मिला था? नोबल प्राइज इन लिटरेचर, नोबल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। पिग्मलियन वाज मोर फेमिलियर फ्रॉम, ये किन चीज़ों से मशहूर था? तो ये मशहूर था ओविड्स नरेटिव पोएम मीटामॉर्फोसिस, मीटामॉर्फोसिस इस नज़म से ये ज़्यादा मशहूर था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। Why does the crowd hiding from the rain get so upset with Higgins for taking notes of the flower girls speech? तो इसमें why does क्यों the crowd हुजूम, hiding from the rain जो बारिश से छुप रही थी, get so upset बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई थी, with Higgins हिगिंस के टेकिंग नोट्स जो नोट्स ले रही थी अब द फ्लावर गर्ल्स फूल वाली लड़की की स्पीच तकरीर से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, दे थिंक, उन्होंने सोचा था दैट ही इज़ अ बिजी बॉडी प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन, कि वो पुलिसमैन है, हु वोंट लीव एन इनोसेंट गर्ल एलान, कि वो एक मासूम लड़की को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। 46 है द लास्ट एक्ट ऑफ पिग्मलियन शोज द कैरेक्टर्स गेटिंग रेडी फॉर, तो पिग्मलियन में जो आखिरी एक्ट है वो क्या शो करता है? अल्फ्रेड डुलेटल एंड हिज वुमेन्स, उसकी शादी थी, अल्फ्रेड डुलेटल और उसकी औरत को दिखाती है खातून को कि वो शादी के लिए जा रहे हैं। 47 है कैप्टन शॉर्टवर अ रिटायर्ड सीफारर हु लिव्स ऑन अ हाउस बोट एज पार्ट ऑफ, ये कैप्टन रिटायर ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किस प्ले से है? तो ये हार्ट ब्रेक हाउस से है, कैप्टन शॉर्टवर ये हार्ट ब्रेक हाउस में था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, हार्ट ब्रेक हाउस, इसमें एक कैरेक्टर है शॉर्टवर। हार्ट ब्रेक हाउस इज अ प्ले बाय शाह प्रोड्यूस इन 1920, हार्ट ब्रेक हाउस में कितनी एक्ट्स है? 3 एक्ट्स प्ले है ये, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, 3 एक्ट्स प्ले है। Who did Shaw acknowledge in his preface of the play Heartbreak House? तो उसने किस को एक्नॉलेज किया है? चीखू को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। 50 MCQ है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द हार्टब्रेक हाउस, हार्टब्रेक हाउस का सेटिंग क्या है? अ कंट्री हाउस, एक कंट्री हाउस होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इस वीडियो में इतनी ही काफ़ी है, बाकी MCQs 51 से लेकर 100 तक
अगली वीडियो में हल करेंगे पार्ट 2 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।